PMWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे क्लास 10th का हिंदी बुक। हिंदी बुक में दो बुक हैं, एक पहला गोधूली है, दूसरा वर्णिका है। तो वर्णिका का हम बताएंगे। वर्णिका का क्वेश्चन आंसर होता है, क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे क्लियर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्त भी आपका लाभ उठा पाए। तो इस वर्णिका में टोटल 5 कहानी है। तो पहला कहानी कौन सा है भाई? दही वाली मगम्मा। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है टोटल 6 क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है। तो 6 का 6 हम क्लियर करवा देंगे। देखिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम करवा रहे हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक। तो सबसे पहले जान लीजिए कहानी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिटेल। दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास जी हैं। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है, ठीक। हिंदी में अनुवाद मतलब दही वाली मगम्मा जो कन्नड़ भाषा में लिखा था, तो हिंदी में अनुवाद BR नारायण ने किया, ठीक। इतना दूर समझ गया। अब आ गया ये क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, पहला क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको हम आंसर देखिए, सुनिए ध्यान से देखिए। मगम्मा अपनी बहू नंजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था, क्योंकि एक दिन जब बहू ने किसी बात पर उसके पोते की खूब पिटाई की तो मगम्मा ने कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इतना सुनते ही दोनों में तू मैं होने लगी। इस प्रकार दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया, ठीक। पहला क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर में पूछ रहा है कि रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो आंसर में लिखेंगे रंगप्पा। पहले रंगप्पा कौन था जिसके बारे में बोलेंगे। रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक आदमी था जो कभी कभार जुआ खेलता था और बड़ा शौकीन तबीयत का था। अब पैराग्राफ चेंज करके बताएंगे कि मंगम्मा से क्या चाहता था। लिखेंगे वह मंगम्मा से कुछ पैसा कर्ज लेना चाहता था। 2 नंबर क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन में आइए। 3 नंबर में पूछ रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो आंसर में लिखेंगे बहू ने सास को मनाने के लिए प्रेम का रास्ता अपनाया और बहू ने अपने बेटे को सिखाया कि तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है। बच्चा दादी के पास चला गया। दादी पोते को पाकर निहाल हो उठी। धीरे धीरे सास बहू की बीच की दूरी मिट गई और उनके बीच का विवाद भी खत्म हो गया, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर में बोल रहा है भाई दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। मतलब कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो कथावाचक जो है उसका हम परिचय देंगे, ठीक। आंसर में लिखेंगे दही वाली मगम्मा की कथावाचक एक महिला है जिसे मगम्मा माँ जी कहकर पुकारती थी। वह बेंगलुरु में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। मंगम्मा और उनके बीच काफ़ी भाव प्रेम थी। मगम्मा जब भी दही बेचकर लौटती तो उनसे अपना सुख दुख की बातें करती और फिर घर जाती थी। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन में आइए। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो लिखेंगे मगम्मा, आंसर में लिखेंगे मगम्मा एक दही बेचने वाली विधवा औरत थी। वह अपने पोते को बहुत प्यार करती है। मगम्मा में अपने परिवार के प्रति अतिशय लगाव है, साथ ही वह स्वाभिमानी है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह अपने बहू बेटे से
अलग हो जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर अंतिम क्वेश्चन है। बोल रहा है कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो लिखेंगे हम, आंसर में लिखेंगे दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक श्रीनिवास जी हैं। यह कहानी कन्नड़ भाषा में थी। इसे हिंदी में अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस कहानी में मगम्मा एक दही बेचने वाली विधवा औरत थी। वह बारी से दही बेचा करती थी। उसके परिवार में एक बेटा, बहू और एक पोता था। वह बेंगलुरु शहर में दही बेचा करती थी। इस कहानी में एक माँ जी हैं जिससे मगम्मा अपना दुख और दर्द बताया करती थी। उसको किसी कारणवश अपने बहू से विवाद हो जाता है। उसके गांव में एक रंगप्पा नाम का जुआरी रहता था जो मंगम्मा से कुछ कर्ज लेना चाहता था। यह बात मंगम्मा की बहू नंजम्मा को पता चला कि वह रंगप्पा को कुछ कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है, तो उसकी बहू ने अपने बेटे को बहला फुसलाकर दादी के पास भेज दिया। फिर जाकर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो माँ जी, और आज से दही बेचने का काम मैं कर लूँगी और आप खाना बनाकर महारानी के तरह घर में बैठें। अंततः सब फिर से मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाता है। टोटल 6 क्वेश्चन था, 6 का 6 हम क्लियर करवा दिए हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो क्लास 10th में पढ़ते हैं और 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम ढहते विश्वास का क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।